So now today we discussed about API कॉन्सेप्ट. आज हमारा जो टॉपिक है वो API कॉन्सेप्ट है कि हमने लास्ट टू लास्ट कॉन्सेप्ट में ये देखा था कि हम कोई भी API को रन कैसे करते हैं. तो मैं एक बार रन करना बता रही हूँ किसी अनदर API को और उसके बाद में खुद के API को रन करना बताऊँ. जिसके लिए सबसे पहले हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे पोस्टमैन. इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम API पे इजीली वर्क कर सकते हैं. तो चलिए पोस्टमैन मैंने ओपन किया. इसके पूरे एक एक स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ जिससे आप पूरी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे कि किसी और की API को फाइल करना, खुद की API को फाइल करना कैसे हम करते हैं. तो ये स्टार्ट हो रहा है पोस्टमैन और सभी का ऑलरेडी डाउनलोड होगा, सभी ने यूज़ करना सीख ही लिया होगा. तो ये सॉफ्टवेयर अपना चालू हो गया है. इसमें 3 टाइप से API प्रोसेस होती है. एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट और एक होती है टीम बेस्ड. पब्लिक जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, प्राइवेट जो सिर्फ अपने लिए है और एक टीम की ग्रुपिंग टाइप ऑफ की जितना हम नेटवर्क दे रहे हैं जितने लोगों को उसकी. तो ये लोड हो रहा है. सबसे पहली चीज़ कि हम एक वर्क स्पेस बना रहे हैं नया. सारे स्टेप्स एक एक बार अप्लाई करते जा रहे हैं क्योंकि देखिए रिएक्ट पे आप जब काम करेंगे तो आपको खुद की API पे काम करना होगा, है ना. तो जो खुद की API होंगी उनको कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीज़ें हमारी आनी चाहिए. तो यहाँ पे हमें जाना है सबसे पहले वर्क स्पेस पे. ये जो वर्क स्पेस है ये मतलब कि आपका एक जस्ट एक फोल्डर है. ये क्या है? एक जस्ट फोल्डर जहाँ पे आपका एक पूरा स्पेस होगा जहाँ आप वर्क करेंगे. तो यहाँ पे मैंने क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक किया. क्रिएट वर्क स्पेस पर क्लिक किया तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्रिएट वर्क स्पेस की उसका नाम क्या है. तो सबसे पहले मैंने नाम पे यहाँ पे डाल दिया कि API क्लास स्टूडेंट के नाम से मैंने दे दिया. क्लियर. डिस्क्रिप्शन समरी जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं. ये ऑप्शनल पार्ट है, देना है या नहीं देना है इट्स डिपेंड ऑन यू. विजिबिलिटी में दिया हुआ है डिटरमाइंस हाउ कैन एक्सेस दिस वर्क स्पेस में पर्सनल, टीम एंड पब्लिक. पर्सनल मतलब क्या होगा? ऑब्वियस कि प्राइवेट ना. टीम हमारे जब मेंबरशिप हम ग्रुपिंग कर देंगे तो उनके लिए एक्सेसिबल, क्योंकि ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ना ये ऑनलाइन सर्विसेज देता है. तो मैं मेरी साइट पे यूज़ कर रही हूँ और अगर मैं कनेक्ट करती हूँ 4 से 5 मेंबर्स को तो वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ तक तो क्लियर ही है. इतना करने के बाद में फिलहाल हम कर लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट यानी कि पर्सनल और यहाँ से कर लिया हमने क्रिएट वर्क स्पेस. ये फर्स्ट स्टेप थी जिसमें हमने वर्क स्पेस को क्रिएट किया. अब इस वर्क स्पेस में मुझे आउटसाइड की कोई API मिलती है वो भी चलानी है और खुद के APIs भी चलानी है. तो मतलब कि मुझे कैटेगराइज कर रहा है कि ये दूसरों की API है, ये मेरी खुद की API है. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कलेक्शन. तो जो कलेक्ट करेगा तो मैंने यहाँ पे ये ओपन होने के बाद में यहाँ देख रहे हैं कलेक्शन API. तो मैंने कलेक्शन पे क्लिक किया तो नीचे लिख के आ गया क्रिएट कलेक्शन. मुझे दूसरों की API चलानी है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके कलेक्शन का नाम दे दिया. ओके. तो यहाँ पे मैंने कलेक्शन क्रिएट किया और कलेक्शन में मैंने इसका कुछ भी नाम दे दिया कि जब आउटसाइडर चलानी है तो मैंने यहाँ पे बोल दिया थर्ड पार्टी, मतलब किसी और की है, थर्ड पार्टी हो गया. और यहाँ पे मैंने कलेक्शन को क्रिएट कर लिया तो मतलब हमारा कलेक्शन बन गया. कलेक्शन का यूज़ किसके लिए होता है? आपकी APIs को कंटेन करने के लिए. तो यहाँ नीचे लिख के आ रहा है एड अ रिक्वेस्ट. क्लियर. यहाँ जाके मैंने रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट पे मैंने यहाँ पे बोला सबसे पहले आ गया कि रिक्वेस्ट तो आप कर रहे हो, उस रिक्वेस्ट का नाम क्या देना है, उस रिक्वेस्ट का नाम क्या देना है. तो मैं यहाँ पे हमने कुछ क्लासेस में पहले पढ़ लिया है कि कुछ APIs पहले से कॉल करना सीख लिया था. तो मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक फेक API. कोई भी फेक API है वो करनी है. यहाँ हमें मेथड्स दिए गेट, पोस्ट, पोस्ट, पैच, डिलीट, कॉपी, हेड एक्सेट्रा. तो अभी हम गेट कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं. गेट कॉन्सेप्ट का काम होता है डेटा फेच करना. पोस्ट कॉन्सेप्ट का काम होता है न्यू डेटा को ऐड करना.
क्लियर? तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, दूसरे की एपीआई से डेटा फैच करके हमारे पोस्टमेन यहाँ पे हम लेके आना। ओके, थ्रेड जेसन कुछ भी दे सकते हो, आपका नाम दे दो। नाम क्या है एक बार बताओ। श्रुति, शुभी, BHI, SHU BHI। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे फेक एपीआई डालने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से मुझे कोई एपीआई लेनी थी, तो मैंने यहाँ पे फेक एपीआई डाला। एक्चुअली फेक एपीआई मतलब कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उनकी एपीआई जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डाला फेक स्टोर एपीआई, जिसमें नीचे दिया है जेसन प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे हमें लर्निंग के लिए एपीआई मिल जाएगी, जिसको हम इम्प्लीमेंट करके देख पाएंगे, सीख पाएंगे। स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ देखिए ये वाला एक कोड दे रहे हैं, तो हम यही देख लेते हैं, हमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। और ये फैच वाला कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आप लोगों को। तो मैंने यहाँ से इसको लिया और यहाँ जाके अप्लाई किया, तो ये आ गया अपना एक रिकॉर्ड। इस टाइप से बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, यदि आपको देखना है तो यहाँ से /1 हटा दो, क्योंकि /1 जस्ट उसका एक आइडेंटिफिकेशन की 1 वाला ही रिकॉर्ड चाहिए। पर जैसे आपने बोला कि टुडेज, तो ये देख सकते हो कि आई डोंट नो कि कितने रिकॉर्ड्स हैं। क्लियर? तो मुझे ये वाली एपीआई को करना है फायर। मैंने यहाँ से किया URL कॉपी, वो URL मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। क्लियर? इतना करने के बाद में अब हम इसको रन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रन किया, सबसे पहले किया सेव। पैरामीटर्स का मतलब होता है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया वैल्यू 1 इक्वल 1 आ गया। क्या 1 देना है, तो मैंने वेरिएबल दे दिया ID। तो यहाँ देख सकते हो ID = 1 आ रहा है। तो ये होते हैं हमारे पैरामीटर्स, जो कि हमें अभी नहीं चाहिए, तो जस्ट हटा दिया। क्लियर? इतना करने के बाद में मैंने इसको सेंड किया। जैसे ही सेंड किया तो ये एपीआई तो रनिंग में थी, तो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड आ चुका है। सभी को विजुअल होगा रिकॉर्ड। मुझे सिर्फ एक यूज़र का चाहिए था, तो मैंने स्लैश लगा के 1 दिया और यहाँ साइन कर दिया, आ गया 1 रिकॉर्ड। समझ में आया? एक रिकॉर्ड आ गया ना। वही रिकॉर्ड आया है जिसकी हमने यहाँ पे आईडी दे दी। मैंने यहाँ डाल दिया 10। अब 10 पे अगर होगा तो आएगा, आ गया रिकॉर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम किसके लिए कर रहे थे, अनदर यूज़र की एपीआई के लिए। पर मुझे मेरी खुद की एपीआई को बनाना है। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? दूसरों की एपीआई में डाउट? चलिए, तो हम एक नया कलेक्शन क्रिएट करते हैं खुद के लिए। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, ये ऊपर प्लस आ रहा है, यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया। इसे के में वेट पोस्ट मेथड यूज कर सकते हैं, जो पहले से प्रीडिफाइंड है इसमें बोला, पर हम पहले अपने में सीखेंगे। हाँ, क्लियर? तो यहाँ पे न्यू कलेक्शन किया, और न्यू कलेक्शन में हमने क्या कर दिया, कोई भी एक नेम दे दिया। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इंक्वायरी, नहीं, कोर्सेज के नाम से मैंने बनाया हुआ है कलेक्शन। ठीक है, ये थर्ड पार्टी अलग है और कोर्सेज के नाम से हमारा खुद का है। कोर्सेज में एक एपीआई मुझे क्रिएट करनी है जिसमें मुझे कोर्सेज कंटेन करने हैं। तो चलिए अब हम बनाने वाले हैं अपनी खुद की एपीआई। यहाँ गए और यहाँ बना रहे हैं हम एपीआई खुद की। ठीक है, एपीआई को हम स्टोर करेंगे। जैम के बारे में कितने लोग जानते हैं? जैम, तो जो हमारी एपीआई होती है वो किस पे चलती है? एपीआई हमारी किस पे चलती है? सर्वर पे। तो यहाँ पे मेरे पास जैम है, उसमें अपाचे सर्वर यूज़ करके हम एपीआई को रन करना है। ठीक है, तो पहले एपीआई बनाते हैं, फिर जैम्प नाम का जो फोल्डर हमें मिलेगा उसमें होता है htdocs, तो वहाँ जाके हम सेव कर देंगे और उसको रन कर लेंगे। एपीआई बनाने के लिए सबसे पहले हमने यूज़ किया स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस। अब कोर्सेज के नाम से बना रही हूँ तो यहाँ पे आएगा सबसे पहला कोर्स नेम की, और यहाँ आ गया वैल्यू जावा, फीस
मैंने बोल दिया 12,000, ड्यूरेशन जो मैंने बोल दिया 3 महीने। बन गया पहला रिकॉर्ड, कोमा। इस टाइप से मुझे 4 से 5 रिकॉर्ड्स कंटेन करने हैं। जावा, PHP, पाइथन, एंड्रॉइड, ओके। तो ऐसे तो रिकॉर्ड होते हैं। अभी हमने जो एपीआई देखी उसमें भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड था ना। ये वाली एपीआई में आपने जो रिकॉर्ड देखा था वैसे ही था कुछ। मैं यहाँ पे /1 डाल देती हूँ, इसको सेव कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा पास रिकॉर्ड। ठीक है, तो मतलब कि एपीआई हमारी सही हमने क्रिएट तो कर ली, उसको हम सेव करने वाले हैं .json से। किससे? .json। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ यूज़ कर लिया, एक सिंपल वे बता रही हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैंने सर्वर यूज़ कर लिया, यहाँ पे गई, XAMPP कंट्रोल पैनल मैंने ऑन कर लिया। ठीक है, पहले बिना ऑन करके काम करते हैं। तो यहाँ पे htdocs में गए, कहाँ है htdocs, यहाँ पे हमें एपीआई को सेव करना था। तो मैंने C ड्राइव में XAMPP फोल्डर में htdocs में जाके सेव किया। उसका नाम दे दिया मैंने क्लास कोर्स .json। क्लियर हो गया सेव। अभी आपने देखा कि ब्राउज़र पे ये एपीआई ऐसे चल रही है। अगर हमारी एक JSON फाइल ऐसी बनी हुई है तो वो भी तो चलनी चाहिए ना। तो मैंने यहाँ जाके लिखा लोकल होस्ट, ठीक है, // हमारी फाइल का नाम क्या था? क्लास कोर्स नाम से .json, यही था। पर अब प्रॉब्लम आ गई हमारी कि हमने XAMPP स्टार्ट नहीं किया, XAMPP का अपाचे, क्योंकि अपाचे क्या है हमारा सर्वर। यहाँ जाके मैंने अपाचे को स्टार्ट कर लिया। क्लियर? अब अपाचे स्टार्ट किया तो ये वाली जो हमारी सर्विस है ये चालू हो जाएगी। तो पहले हमने यहाँ चेक किया, सो विद इन अ सेकेंड हमारा अपाचे स्टार्ट होने वाला है। किसी भी सर्वर पे चलाना होता है, कोई भी सर्वर यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं अपाचे से बता रही हूँ, फिर आपको डायरेक्टली भी बता दूँगी। नोड इसमें लैंग्वेज स्पेसिफाई है ना। देखिए ये आ गया अपना एपीआई, आ गया, चल गया। जैसे ये वाली एपीआई चल रही थी वैसे हमारी भी चल गई। जैसे ये एपीआई चालू हुई थी ना ये वाली, वैसे हमारी एपीआई चल रही है। एनी डाउट? अब ये एपीआई यहाँ तो चल रही है, पोस्टमैन में भी तो चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो चलिए पोस्टमैन पे जाते हैं और हमने सबसे पहले तो अपना ये वाला URL कर लिया कॉपी, और यहाँ से पोस्टमैन पे जाके कोर्सेस नाम में अंदर हमने एक एपीआई क्रिएट कर ली। यहाँ जाके हमने बोल दिया शो कोर्स, नेम दे दिया, यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर दिया। क्लियर? जो एपीआई हम ब्राउज़र पे चला रहे थे वही एपीआई को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट, और यहाँ कर दिया हमने सेव। मेथड गेट है, आ गया हमारा रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड आ गया।
तो ये जो आप एपीआई अभी तक हम चला रहे थे ना, वो एपीआई हमारी आ गई। अब हम चाहते हैं कि ये एपीआई जो यहाँ फायर की जा रही है वही हमारी एपीआई क्या करनी चाहिए, रन भी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि फेच कॉन्सेप्ट में हमारी एपीआई चल जाए। जावास्क्रिप्ट का फेच कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे फेच कॉन्सेप्ट से। तो ये चलनी चाहिए, तो हमने यहाँ डाला स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में हमने डाल दिया यहाँ पे रूटीन क्लियर। फैच में हमें एपीआई अप्लाई करनी थी जो कि हमारी ये वाली है। अगर http://localhost चल जाएगी। डॉट देन पे हमने डाल दिया रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, फिर देन रिजल्ट क्या देना है, तो भाई जो दिया जा रहा है वही देना है हमें। तो सबसे पहले तो हम कंसोल पे प्रिंट करते हैं। सेव किया इसको, लोकेशन इज डिपेंड ऑन यू, तो मैंने डेस्कटॉप पे ही कर लिया। my_api.html रन किया इसको, इंस्पेक्ट किया। अब प्रॉब्लम कहाँ गई, वही नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ समथिंग। तो हम इस फाइल को भी उठा के कहाँ रख दें, क्योंकि सर्वर बेस चल रही है ना, सर्वर पे प्रोसेस हो रही है, तो हमने ये पूरा कोड उठा के कहाँ रख दिया, उसी फोल्डर के अंदर स्टोर कर दिया। जो भी अपन सर्वर यूज़ करेंगे जैम्प उस पर नोट पे करेंगे, तो my_data.html रन करने गए और यहाँ बोला लोकल होस्ट / my क्या था नाम, my_data.html। ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस। अब एरर हट चुकी है, कुछ और एरर आ रही है। अब कुछ और एरर आ रही है, बाकी तो हमारा डेटा सही चल रहा है। वो अनसिंक वाली प्रोसेस में एरर दे रहा है, तो मैंने एक असिंक करके भी बताया था ना आपको, असिंक कॉन्सेप्ट से, उससे आ जाएगा कि अपन प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेंगे असिंक टाइप की, फिर अवेट का यूज़ करके रिटर्न करके दें। तो क्लियर हुआ कि एपीआई कैसे फायर की जाती है। अभी बैठ के बनाना है इतना, उसके बाद में हम अपनी एपीआई पे ही काम करेंगे। क्लियर, ओके। तो चलिए पहले इतना मुझे बना के बताइए, देन वी कस्टमाइज और मोर।